जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी, जिसमें पढ़ेंगे जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसका लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 4 फरवरी 1938 को हुआ था। कहाँ हुआ था जी? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के जफरी नगर अस्पताल था एक, उसी में उनका हुआ था जन्म। ठीक है, याद रखिएगा 4 फरवरी 1938 ईस्वी को उनका जन्म जो है से हुआ था लखनऊ में। इसमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है नहीं? पूरा कहानी पढ़े थे हम लोग। इसका आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करना हम लोगों को। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद बजाते थे? कौन कौन से वाद बजाते थे, इसको देखते हैं हम लोग। चले देखते हैं कि कौन कौन से वाद बजाते थे। तो पहला है, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। इतना यंत्र वो बजाने के लिए जानते थे, है नहीं? इसके अलावा वो नृत्य भी करना जानते थे, है नहीं? डांस भी करना जानते थे। दूसरा क्वेश्चन है कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? शंभू महाराज, चाचा जी एवं बाबूजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। यानी शंभू महाराज यानी चाचा जी के साथ और वो अपने पिताजी के साथ जब डांस कर रहे थे तो उनको प्रथम पुरस्कार मिला। प्रथम पुरस्कार उन्हें शंभू महाराज चाचा जी के साथ जब डांस कर रहे थे और अपने पिताजी के साथ, तभी उनको पुरस्कार मिला था। पहली पुरस्कार जो मिला था इन्हीं दोनों के साथ मिला था। ठीक है, आगे की ओर चले। दूसरा क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? लखनऊ से और रामपुर से पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है क्या है? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहाँ विकास का सुअवसर मिला था। सबसे पहले लखनऊ में और रामपुर में इनका संबंध पूछा जाए कि क्या था, तो पहला बात ये लिखना है कि लखनऊ में तो इनका जन्म ही हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। ये जो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में ही कोई अस्पताल में हुआ था, है ना जी? लखनऊ के कौन अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल में इनका जो है से जन्म हुआ था। जफरीन अस्पताल में, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो अब देखिए लखनऊ में जो जन्म हुआ था तो लखनऊ से इनका संबंध जो है से जुड़ा कि इनका लखनऊ जो है जन्म भूमि हो गया। यानी और वंश इनका मतलब कि और जो फैमिली पिता ये सब जो थे, दादा ये सब इनका यहीं, यानी 7 पीढ़ी से जो जनरेशन चलते आ रहा था इनका डांस प्रोग्राम, नृत्य, ये सब कला जो है यह पंडित बिरजू महाराज जो करते हैं डांस, है ना, नृत्य जो दिखाते हैं, ये अपना टाइम में अपना जनरेशन में नहीं शुरू किए थे। इनसे पहले 7 पीढ़ी जो गुजरे
है ना, इनके जो पहले 7 पीढ़ी जो गुजरे हैं, ये सातों पीढ़ी यही काम करते आ रहे थे और यही काम पंडित बिरजू महाराज भी करना शुरू किए, है नहीं, यही काम। तो लखनऊ से क्या संबंध है, ये तो समझ में आया कि उनका जन्म भूमि है। और रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत, रामपुर में अत्यधिक अत्यधिक समय वहाँ व्यतीत की, मतलब कि जन्म तो हुआ था लखनऊ में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम दिए कहाँ दिए, रामपुर में व्यतीत किए समय को। एवं वहाँ विकास का शुरुआत, इनका विकास का शुरुआत जो हुआ था कहाँ हुआ था, रामपुर से ही हुआ था। चलिए आगे की ओर। दूसरा है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज की संस्था से जुड़े और वहाँ किनके संपर्क में आए। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज जी दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जमुई वहाँ निर्मला जी जोशी के संपर्क में आए थे। निर्मला जी जोशी के संपर्क से दिल्ली में एक हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक था, तो सर्वप्रथम वहीं पहली बार ये ज्वाइन किए थे, यानी जुड़े थे, है ना जी, वहीं पे जुड़े थे। इसमें 2 क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है नहीं, कि सर्वप्रथम किस म्यूजिक से या किस म्यूजिक से जुड़े थे, है नहीं। सबसे पहले तो हिंदुस्तानी से, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से, तो कहाँ है, तो ये कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है, ऐसे आ सकता है। आगे की ओर बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बिरजू महाराज की कला के बारे में आप क्या जानते हैं, समझाकर लिखे। बिरजू महाराज नृत्य की कला में माहिर थे। पंडित बिरजू महाराज जो थे नृत्य के कला में माहिर थे, यानी डांस वगैरह करने में ये माहिर थे, हारमोनिया वगैरह ये सब बजाने उजाने में भी ये माहिर थे, है नहीं, ये सब काम करने में। वे नाचने की कला के मर्मज्ञ थे, है नहीं, बचपन से नाचने का अभ्यास करते थे। वो बचपने से डांस करने का कोशिश किया करते थे और उनके पिताजी भी यही सब काम किया करते थे, नृत्य वाला, मतलब उनके 7 खानदान, 7 खूटी, 7 जनरेशन से यही काम करते थे। तो ये इनको भी उसी में मन लगा, है नहीं, लेकिन इनका बेटा बिल्कुल इनके जैसा नहीं था, है नहीं, करते थे और कला का सम्मान करते थे। जो भी कला दिखाते थे उसे ये क्या करते थे, सम्मान करते थे, आदर पूर्वक उस काम को किया करते थे, है नहीं। इसलिए उनका नृत्य देश भर में सम्मानित था। वे सिर्फ कमाई के लिए नृत्य नहीं करते थे, बल्कि कला प्रदर्शन उनका सही लक्ष्य था। कला प्रदर्शन करने का उनका सही लक्ष्य था। वो केवल पैसा कमाने के लिए ही डांस नहीं किया करते थे। जो नृत्य प्रोग्राम किया करते थे वो केवल पैसा के लिए नहीं करते थे, कला दिखाने के लिए भी करते थे, है नहीं। लेकिन इतना इनका स्थिति एक बार खराब हुआ था पिताजी के देहांत के बाद कि पिताजी के काम काज के लिए पैसा इनके पास नहीं हो रहा था, कि कैसे 11वीं होगा, कैसे 10वां होगा, ये सब के लिए इनके पास 1 रुपया पैसा नहीं था। बहुत लोगों के पास इन्होंने हेल्प, मदद मांगने के लिए भी जाया करते थे तो वे लोग इनकार कर दिया करते थे, है नहीं। ऐसा बात इनके साथ हुआ था। आगे की ओर बढ़ा जाए। आगे है कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में महाराज जी नाचे। उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की।
तमाम अखबारों में छा गए। वहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। इनका जीवन में जो आगे आगे बढ़ने का जो एक मोड़ आया, उसका शुरुआत कोलकाता से हुआ था। कलकत्ता के लोगों ने इन्हें बहुत मान सम्मान दुलार प्यार दिए और इनका जो वहाँ का जो प्रोग्राम था वो पूरा अखबारों के माध्यम से पूरा देश भर में छा गया। पूरा देश में छप गया कि पंडित बिरजू महाराज बहुत अच्छा डांस, बहुत अच्छा नृत्य है न, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाते और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, है न। हाँ, तो उनका जो निरंतर क्या हुआ, सबसे जीवन में जो एक मोड़ आया वो कहाँ से शुरुआत हुआ था? कोलकाता से। यहीं से उनमें एक बहुत बड़ी बदलाव आया, है ना, बहुत बड़ा बदलाव। चलिए आगे की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। जब वे नाचते थे और अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। उसने बाबूजी से तुलना करके इनमें निखार लाने का काम किया। ये पंडित बिरजू महाराज जब प्रोग्राम किया करते थे, जब नाचते थे, तो नाचने के बाद जब बैठते थे तो जिस वक्त नाच रहे होते थे उस वक्त उनकी माँ उसे देख रही होती थी। और जब पंडित बिरजू महाराज बैठते थे तो पंडित बिरजू महाराज अपनी माँ से पूछते थे कि बताइए अम्मा, हम जो अभी डांस कर रहे थे वो कैसा लग रहा था? क्या मैं बाबूजी जैसा डांस करता हूँ? मैं जो नृत्य जो कला यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं बाबूजी जैसा कर लेता हूँ? तो मतलब कि वो पूरा अपने पिताजी के कॉपी करना चाहता था, है न, और उन्हीं के जैसा लगता भी था, है न। और एक इनके पिताजी में तो एक बात था, इनके पिताजी में एक बात था कि कितना हो भी इनके पिताजी के दुख दर्द हुआ करता था, लेकिन किन्हीं के बीच में शेयर नहीं किया करते थे, किन्हीं को बताते ही नहीं थे कि हमें ये चीज़ हुआ है, वो चीज़ हुआ है। यही कारण है कि अचानक उनका मृत्यु भी हो जाता है नहीं। थोड़ा सा तबीयत खराब होता है, लू लगने का बहाना होता है, यही कारण है कि उनका देहांत हो जाता है नहीं। अच्छाई के बारे में पूछते थे, उसने बाबूजी से तुलना भी किया करते थे, तुलना करने का काम किया करते थे। आगे की ओर बढ़े। आगे देखिए है संगीत भारतीय में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? संगीत भारती में प्रारंभ में 250 रुपये मिलते थे। शुरुआत में 250 रुपये मिलते थे। उस समय दरियागंज में रहते थे। जिस समय 250 रुपया मिला करता था, उस समय कहाँ रहते थे? दरियागंज में। देखिए जाओ उधर करके, तुम जाओ। अरे तुम ये रहने दो ना, एगो लगा देना प्री नर्सरी से। जाओ तो जी, प्री नर्सरी से निकाल के। आगे देखिए, इधर कहाँ थे हम? कुछ बोलने जा रहे थे। जब दरियागंज में वे रहा करते थे, 200 रुपया 250 रुपये जब उनको मिलता था एक प्रोग्राम के, तो उस समय कहाँ रहा करते थे? दरियागंज में रहते थे। लेकिन इसमें एक बात है, इसको एक चीज़ इसमें समझना है नहीं। दरियागंज में रहते थे, वहाँ से प्रत्येक दिन 5 या 9 नंबर का बस पकड़कर संगीत भारती पहुँचते थे। संगीत भारती में इन्हें प्रदर्शन का अवसर कम मिलता था। अंततः दुखी होकर नौकरी छोड़ दी। वहाँ पे इनको
प्रदर्शन का अवसर जो है से बहुत कम मिला करता था, जिससे ये अंत में दुखी होकर वो नौकरी छोड़ दिए और ये 250 रुपया वाला काम करना शुरू किए, प्रोग्राम करना शुरू किए। 250 रुपया मिला करता था। ये कहाँ मिला करता था? संगीत भारती। हाँ, यहीं पे संगीत भारती में ही काम करते थे तो 250 रुपया मिलता था। जबकि वहाँ से फिर क्या किए, इनको इनको पूर्ण रूप से पूरा पूरा काम भी तो नहीं मिला करता था। थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता होगा तो कितना उतना में, ये सब के लिए टाइम चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अपने अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बोलते हैं? बिरजू महाराज की शादी 18 साल की उम्र में हुई थी। उस समय विवाह करना महाराज अपनी गलती मानते हैं। जब इनका विवाह हुआ था उस समय इनका उम्र जो है 18 वर्ष था और इस उम्र में विवाह जब इनका हुआ तो ये अपना विवाह को गलती मानते थे। ये विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये अपना अम्मा के चक्कर में इनको विवाह करना पड़ा। अम्मा इनकी सोचती थी कि वो रहे नहीं, अगर हम भी नहीं रहेंगे तो फिर इसका विवाह कौन करेगा। इस प्रकार के बात सोचा करती थी। यही कारण है कि इसे शादी करना पड़ा। लेकिन बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ घबरा कर जल्दी में शादी कर दी। भाई बात हुई है नहीं। इनका पिताजी के जब देहांत होता है तो माँ गड़बड़ा गई और गड़बड़ाने के बाद इनका जो शादी है जल्दी जल्दी में कर दी। शादी को नुकसानदेह मानते हैं। विवाह की वजह से नौकरी करते रहे। विवाह की वजह से विवाह जब हो गया तो इनको नौकरी करना पड़ा, है नहीं। अगर विवाह नहीं होता तो शायद और कुछ आगे करते, पढ़ाई लिखाई। लेकिन विवाह हो जाने के कारण ये नौकरी करने लगे। सोचे घर में परिवार बढ़ रहा है तो उनको कौन देखभाल करेगा, इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया था। जो भी इनको सिखाया गया वो इनके पिताजी के द्वारा भी बहुत सारा चीज़ सिखाया गया था। उसी समय जब ये 9.5 साल के थे ने तो उससे पहले मतलब कि 6-7 साल के उम्र में इनको इधर उधर ले जाया करते थे। और ले जाने के बाद जो खुद से जहाँ पे डांस किया करते थे तो वहाँ पे सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज को देते थे कि जाओ पहले तुम डांस करो, उसके बाद हम लोग करेंगे, है नहीं। तो ये उस समय बच्चा थे, 6-7 साल के 8 साल के बच्चा को क्या ये होता है नहीं। कैसा हो भी डांस करेगा, चढ़ के थोड़ा कूद भी रहा होगा तो सब कोई पसंद करेगा, पूरा ताली बजावेगा। इसके अलावा कोई ऐसे थोड़ी ना कह सकता है कि ये गलत कर रहा है नहीं। लेकिन एक बात था उनके पिताजी में, पंडित बिरजू महाराज के पिताजी में, कि वो अपना दुख दर्द किन्हीं के बीच में शेयर नहीं किया करते थे, किन्हीं को बताते नहीं थे, है नहीं। आगे की ओर चले। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डाले। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनका सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला, है नहीं। बचपन से महाराज पंडित बिरजू महाराज को चचा का मार्गदर्शन, चचा भी उनको मार्गदर्शन माने चचा भी इनको कुछ ना कुछ सिखाते रहे कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये चीज़ ऐसे समय पर करो, है नहीं। यानी इनका पंडित बिरजू महाराज का उतना बड़ा
पहचान नहीं था, समाज में इनको कोई उतना नहीं जाना करता था, लेकिन इनका पहचान दिलाने वाले जो लोग हैं, सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाई है इनकी मम्मी, अम्मा, और उसके बाद इनके चचा भी। इनके चचा से भी इनके पास प्रोग्राम आया करता था। प्रोग्राम का जो आता था तो इनके चचा से भी आया करता था, क्योंकि इनके चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब के नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। एक नवाब साहब थे, बहुत बड़े राजा महाराजा जिस प्रकार से हुआ करते हैं, उनके यहाँ पंडित बिरजू महाराज के पिताजी, वो उनके यहाँ रह के डांस वगैरह प्रोग्राम जो भी है वो उनके यहाँ रह के काम किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से जब छुटकारा मिला तो इन्होंने हनुमान जी को क्या किया? प्रसाद चढ़ाया। अम्मा पर परेशान थी, बाबूजी नौकरी छूटने के लिए हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे, नौकरी से जान छूटी इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। कोई नौकरी किन्हीं को लगता है तो हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाता है, नौकरी से छूटे से हनुमान जी के प्रसाद चढ़ाए। हम लोग में क्या होता है, नौकरी लगने के बाद क्या होता है हम लोग, और ये नौकरी छोड़ने के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन खैर इनके ऊपर नवाब जो थे दबाव से काम करवाते होंगे, है नहीं, और है नहीं, तो इसी वजह से ऐसा हुआ था। आगे है इसमें बिरजू महाराज की अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है। बिरजू महाराज अपने शिष्य रसीम वाजपेयी को भी अपना शागिर्द बताते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वैरोनिक फिलिप मैकलिन टॉक तीर्क प्रताप प्रदीप दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शागिर्द बताते हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, प्रगतिशील बने हुए हैं, इसलिए भी चर्चा किए। देखिए शागिर्दों का जो बारे में चर्चा किए, वे चर्चा ये अपने शिष्यों के बारे में बता रहे थे कि देखिए हम जिसको जिसको सिखाए हैं आज वो प्रगति पर है नहीं, आज वो पैसा कमा रहा है, ऐसा करके ये सिखा रहे थे, जिसमें 2-4 का नाम भी बताए। आगे की ओर बढ़े। आगे क्वेश्चन है हमारा, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। जब महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदाई समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके। जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था तो पंडित बिरजू महाराज के पास पैसा नहीं था। इनके पिताजी प्रोग्राम वगैरह जो नृत्य के किया करते थे, उससे जो भी पैसा कमाते बनाते थे तो बहुत सा ऐसा ही बर्बाद कर दिए। और बहुत सारा कर्ज हो गया था इनके पिताजी के ऊपर। किसी से भी जब पैसा लिया करते थे तो उन्हें एक ही बात बोलते थे
कि आज 100 दो, हम आपको 200 लौटा देंगे। बार बार ऐसा ही कि अब एक से लेके एक को देना, एक से लेको एक के देना इनका काम था। ये भी एक बहुत बड़ा इनको प्रभाव डाला जिससे ये गरीब हुए। इन्होंने 10 दिन के अंदर 2 प्रोग्राम किए, उन दोनों प्रोग्राम से 500 रुपया इकट्ठे हुए। तब 10वां और 13वीं की गई। ऐसी हालत में ऐसी हालत में नाचना एवं पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया। ऐसी स्थिति में महाराज जी को पैसा इकट्ठा करना इनके जीवन में बहुत दुखद समय इनको आ गया था पिताजी के देहांत होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते हैं, कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। कम जगह में गलीचे पर गड्ढा खांच इत्यादि होने के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। आज के जो कलाकार, जिसे नर्तक हम बोले, तो आज के जो नर्तक है स्टेज पर अगर उसे गर्मी के दिन में लाएंगे तो पंखा चाहिए, तो कूलर चाहिए, है नहीं। लेकिन एक पहले के जो पुराने नर्तक लोग थे, वे लोग साधन नहीं रहने के बावजूद, साधन नहीं रहने के अभाव में भी वे लोग अच्छा प्रोग्राम किया करते थे। पहले के नर्तक ऐसे थे, कम जगह रहने के बाद भी वे लोग अपना मैनेज कर लिया करते थे, है नहीं। स्टेज थोड़ा अच्छा नहीं होने के कारण भी वे अच्छा से मैनेज कर लिया करते थे, और चाहे तो वो खांचा हो या गड्ढा हो, किसी प्रकार से वे अपना कर लिया करते थे। लेकिन आज के कलाकार से ये सब होने के बाद नहीं है नहीं। आज के कलाकारों से ऐसा होने की बात नहीं है। आगे की ओर चला जाए। आगे है, जीत जीत मैं निरखत हूँ का सारांश लिखे। जीत जीत मैं निरखत हूँ का सारांश लिखना है। बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। उनका जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ। वे घर में आखिरी संतान थे। सबसे पीछे इनका जन्म हुआ था। 3 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के पिताजी भी नृत्य कला विशारद थे। वे रामगढ़, पटियाला और रामपुर के राज दरबारों से जुड़े रहे। 6 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज रामपुर के नवाब साहब के यहाँ जाकर नाचने लगे। नाचने कितना, जो नवाब के यहाँ ही पंडित बिरजू महाराज के पिताजी जो थे, वे बहुत दिन से कर रहे थे उनके यहाँ नाच गान। लेकिन जब पंडित बिरजू महाराज का उम्र 6 साल हुआ, तभी अपने पिताजी के साथ नवाब के यहाँ जाके और डांस प्रोग्राम करने लगे, है नहीं। बाद में वे दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए और वहाँ 2-3 साल काम करते रहे। उसके बाद वे अपनी अम्मा के साथ लखनऊ चले गए।
बिरजू महाराज के पिताजी अपने जमाने के प्रसिद्ध नर्तक थे, है ने। जहाँ जहाँ उनका प्रोग्राम होता था वहाँ वहाँ वे बिरजू महाराज को अपने साथ ले जाते थे। कोई इंसान को अपने बाल बच्चा से प्यार होता है। अब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी पंडित बिरजू महाराज के बारे में ऐसा सोचा करते थे, ये लड़का ऐसा सोचा करते थे कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा बेटा भी जाने, ऐसा ही सोचते थे। अब उनके बेटा भी जाने तो इसके लिए क्या करते थे कि जैसे 5-6 साल के उम्र जो हुआ था, तो 5-6 साल के उम्र में ही उनको अपने साथ साथ में ले जाया करते थे। और जहाँ पे प्रोग्राम पंडित बिरजू महाराज करते थे वहाँ पे अपने सबसे पहले नृत्य ना करके बल्कि पंडित बिरजू महाराज से करवाते थे। पंडित बिरजू महाराज के पिताजी जहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए जाया करते थे तो अपने ना करके पहले पंडित बिरजू महाराज यानी बेटा से पहले करवाते थे, तब पंडित बिरजू महाराज के पिताजी करते थे। वही करने में एक बार कोलकाता में क्या हुआ कि इनका डांस को लोग पसंद कर लिए थे, पंडित बिरजू महाराज के, है नहीं। इनका नृत्य कला को लोग पसंद किए और पहली बार वहाँ इनको क्या किया गया था, अवार्ड दिया गया था इनको, है नहीं। अब देखिए इस तरह बिरजू महाराज अपने पिताजी के साथ जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कोलकाता जिसको हम लोग कहते हैं, बम्बई, मुंबई आदि इत्यादि स्थलों की बराबर यात्रा किया करते थे। 8 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए, मतलब पूर्ण रूप से उसमें चले गए, है नहीं। बिरजू महाराज को नृत्य की शिक्षा उनके पिताजी से ही मिली थी। बिरजू महाराज जब 9.5 साल के थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके पिताजी की मृत्यु जो हुए, उनका उम्र, पंडित बिरजू महाराज का उम्र 9.5 साल था, उसी उम्र में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके साथ, चलो इसको आगे करते थोड़ा। उनके साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात उस छोटी सी अवस्था में बिरजू महाराज नेपाल चले गए, फिर वहां से मुजफ्फरपुर और बांसबरेली भी गए, है नहीं, बांसबरेली भी गए। बिरजू महाराज कानपुर में 2-2.5 साल रहे। उन्होंने आर्य नगर में 25-25 रुपये की 2 ट्यूशन की थी। 25-25 रुपया के 2 ट्यूशन, एक ट्यूशन करते थे तो कितना रुपया, फिर एक ट्यूशन करते थे तो 25 रुपया, यानी कि टोटल 50 रुपया के ट्यूशन उन्होंने पढ़ा करता। ट्यूशन से प्राप्त पैसों से इन्होंने अपने पढ़ाई जारी रखी। पारिवारिक चिंताओं के कारण वे हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर, इनके ऊपर जिम्मेदारियां थी, जिसके कारण इन्होंने हाई स्कूल तक पहुंच नहीं, मारेंगे कि कपड़ा फूट जाएगा, है सिमनारा 14 साल की उम्र में वे लखनऊ गए। वहां उनकी भेंट कपिला जी से हुई। उनकी कृपा से बिरजू महाराज संगीत भारती से जुड़े। बिरजू महाराज वहां 4 साल रहे। स्वच्छंदता, लगभग 4 साल रहे थे। स्वच्छंदता नहीं होने के कारण बिरजू महाराज ने वहां की नौकरी छोड़ दी। लखनऊ आकर वे भारतीय कला केंद्र से संबंध हो गए। वहां उन्होंने
रसीम नाम का एक लड़की को नृत्य कला में पारंगत किया। एक लड़की थी जिनको कला सीखने का मन था और इन्होंने कहा क्या सिखाने के लिए शुरू किया, सिखाने के काम किया है न नृत्य को। इससे प्रारंभिक प्रभावित होकर दूसरी सियानी लड़कियां उनकी नृत्य आकृष्ट हुई, उनकी नृत्य की ओर आकृष्ट हुई और वो भी लगता है सीखने के लिए चाहने लगी है ना जी, जिसको उन्होंने मनयोग पूर्वक नृत्य कला की शिक्षा दी है न। कलकत्ते में इनके नृत्य का आयोजन हुआ। वहाँ का दर्शक मंडली ने इनकी खूब प्रशंसा की। उसके बाद उनका प्रोग्राम मुंबई में हुआ और इस तरह के भारत के विभिन्न प्रसिद्ध महानगरों और नगरों में नृत्य दिन प्रतिदिन उनकी ख्याति बढ़ने लगी। उन्होंने उन आयोजनों से अच्छी कमाई का वे 3 साल तक संगीत भारती में रहे। इन्हीं दिनों उन्हें नृत्य का खूब रियाज किया। उन्होंने उन दिनों विभिन्न वाद्य यंत्रों का भी अच्छा खासा अभ्यास किया। इन्होंने बहुत अभ्यास किया करता था, मतलब कि जब भी इनको प्रोग्राम के बाद जो टाइम मिलता था उस टाइम में इन्होंने क्या करता था, अभ्यास। वो जो बजाने वाला है वो सब यंत्र जो भी है, हारमोनिया कभी कभी बजाने लगते थे। जैसे एक चीज से मियाज अगर थक गया, मूड अगर खराब हो गया तो दूसरा चीज करने लगते। कभी बांसुरी बजाने लगो तो कभी हारमोनिया बजाने लगो तो कभी झाल बजाने लगो, कुछ भी मतलब कि एगो नेगो, कभी न तो डांस करते करते मियाज थकता होगा तो ये सब काम करने लगते होगे। मध्य यौवन में ही इन्हें काफी प्रसिद्धि मिल गई। उन्होंने 27 साल की उम्र में ही दुनिया भर में अनेक नृत्य किए, खूब नाम और पैसा अर्जित किए। बिरजू महाराज का पहला विदेशी ट्रिप रूस का था। 18 साल की उम्र में बिरजू महाराज की शादी हो गई। छोटी उम्र में ही वे परिवार की नानाविध चिंताओं से घिर गए। बहुत कम उम्र में ही वे परिवार के चिंता फिक्र के लिए उलझ गए है न, क्योंकि इनके 9.5 साल के उम्र में इनके पिताजी जब गुजर गए तो भाई अब उस समय कोई जगह ही नहीं है न। पर वे अपनी कला के प्रति निष्ठावान बने रहे। बिरजू महाराज के भीतर यह भावना बराबर बनी रही कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना है जैसा कि मैं स्वयं हूँ। बिरजू महाराज के प्रसिद्ध शागिर्दों में कुछ नाम इस प्रकार है। शाश्वती, वैरोनिक, ये विदेशी लड़की। फिलिप मैकलिन टॉक, विदेशी लड़का। तीर्थ प्रताप, प्रदीप, दुर्गा आदि बिरजू महाराज की माँ ही उनकी असली गुरुवाइन थी। लेकिन देखो ये सबके सिखाने के काम जो से कौन किए थे, और पंडित बिरजू महाराज को जो सिखाने के काम के इनका असली गुरुवाइन जो थे कौन थे, माँ थी। इनको माँ ही हर चीज, डांस प्रोग्राम के बारे में लगभग चीज जो है इनकी माँ ही सिखाए है न। जज मानते थे अपने माँ को। आगे की ओर बढ़े, क्या बात है। उपलब्धियां, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के
पर्याय से बन गए। अपनी कथक साधना एकांत तपस्या कल्पनाशील सर्जनात्मकता और अटूट लगन के कारण ही बिरजू महाराज को यह सफलता प्राप्त हो सकती है। कथक नृत्य को बिरजू महाराज ने एक नया व्याकरण दिया और नई अभिव्यक्ति भंगिमा से संवारा है। परंपरा की रक्षा करते हुए उन्होंने इस नृत्य के साथ कतिपय नई रुचिकर परंपराएं जोड़ी है। बिरजू महाराज ने कथक को नई दिशा और विस्तृत दी है। नई दिशा को विस्तृत दी। इन्होंने इस काम को करने में बहुत टाइम दिया है ने, और बहुत एकदम निष्ठापूर्वक किसी एकदम ईमानदारी से इन्होंने इस काम को किया है ने। कैसे किया? ईमानदारी से किया इन्होंने। उन्होंने इस नृत्य की शास्त्रीयता में विमोहक गतिशीलता और समकालीन बोध का समावेश किया है। बिरजू महाराज जी की निश्चल एवं सहज प्रतीक में प्रतिभा वैभव सबको आश्चर्य विमूढ़ कर देता है। अपने नृत्य के माध्यम से बिरजू महाराज ने भारतीय कला और संस्कृति के सौरभ को दिगंतव्यापी बनाया है। निश्चय रूप से बिरजू महाराज भारतीय कला के जीवंत प्रमाण है। अपने नृत्य आयोजनों से उन्होंने देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा को मनवाया ही है। साथ ही साथ भारतीय कला एवं संस्कृति की भव्यता की प्रस्तुति से उन्होंने सारी दुनिया में भारत का सिर ऊंचा किया है। इनका डांस प्रोग्राम करके इन्होंने भारत का सिर जो है से क्या किया है? ऊंचा किया है। और है इसमें इतना ही है। चलिए इसको इतना ही है, तो व्याख्या करने वाला एक और बना देंगे। ठीक है, व्याख्या करने वाला आज की सभा इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।